आपका चेहरा उम्र बढ़ने के साथ काला हो रहा है, आपके रंग में कालापन आ रहा है, आप सोचते हो इसका कारण मेरी उम्र बढ़ना है? जी हाँ, इसका कारण आपकी उम्र बढ़ना ही है, क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ हम अपनी स्किन को सही केयर नहीं देते हैं, जिसकी वजह से हमारा चेहरा काला पड़ जाता है। हमारी स्किन का जो ओरिजिनल कलर है वो चला जाता है और ये चेहरा इतना ज्यादा काला हो जाता है उम्र बढ़ने के साथ, पिगमेंटेशन भी हो जाती है, पिंपल्स भी बढ़ जाते हैं और आपका ग्लो भी चला जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपने सिर्फ 3 चीजें करनी है, 3 चीजों को अपने रूटीन में शामिल करना है। अगर आप उनको शामिल करोगे तो आपके चेहरे का कालापन बिल्कुल दूर हो जाएगा। तो हम सोचते हैं कि मेरी उम्र बढ़ रही है इसीलिए मेरे स्किन का कलर काला हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उम्र बढ़ने के साथ एक्चुअल में हमारी बॉडी में 3 चीजों की कमी हो जाती है। तो आज हम उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करने वाले हैं पहली चीज की, वो है हमारा लैक ऑफ विटामिन सी। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है तो हमारी बॉडी में हम पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी को नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारी स्किन में जो है कोलेजन की प्रोडक्शन कम हो जाती है और हमारी स्किन के ऊपर जो है होता है ब्लैक कलर आ जाता है, मतलब कि मेलानिन जो होता है वो बढ़ जाता है, जो कि स्किन के ब्लैक कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो विटामिन सी जो होता है वो हमारी स्किन को व्हाइट करने का काम करता है। तो क्या करते हैं, बहुत से लोग क्या करते हैं कि वो विटामिन सी को बहुत मात्रा में लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो विटामिन सी को ज्यादा मात्रा में लेना जरूरी नहीं होता है, विटामिन सी को हर रोज लेना जरूरी होता है, क्योंकि जो विटामिन सी होता है वो वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है। जितनी हमारी बॉडी को इसकी जरूरत होती है उतना वो यूज कर लेती है और बाकी जो होता है वो हमारे यूराइन के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर आ जाता है, क्योंकि विटामिन सी जो होता है वो वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है। विटामिन सी ही एक ऐसा विटामिन है जो कि हमारी स्किन को नेचुरली व्हाइट करने का काम करता है। तो अगर हम बात करें विटामिन सी के रिच सोर्सेस होते हैं खट्टे फ्रूट्स, जैसे कि आप शामिल कर सकते हो, ऑरेंज को कर सकते हो, आंवले को कर सकते हो, आंवले का हम चूर्ण भी ले सकते हैं, आंवला कैंडीज भी ले सकते हैं और बहुत से और सोर्सेज जो है विटामिन सी के आप अपने रूटीन में जरूर ऐड कीजिए। जैसे कि अभी हम गर्मियों में लेमन वाटर को अपने रूटीन में ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपने डेली विटामिन सी को अपने रूटीन में ऐड करना है। दूसरा हमारा विटामिन है विटामिन B12। अगर आपकी बॉडी में विटामिन B12 की कमी हो जाए तो आपके चेहरे का रंग काला हो जाता है, आपकी स्किन का रंग काला हो जाता है, क्योंकि विटामिन B12 हमारी बॉडी की बहुत सी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, हमारे हार्मोन्स को भी कंट्रोल करने का काम करता है। हम जो इंडियंस होते हैं हमारी डाइट में अक्सर ही विटामिन B12 की कमी होती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ विटामिन B12 जो है वो नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज में मिलता है। वेजिटेरियन जो लोग होते हैं उनकी डाइट में, मतलब उनके डाइट में अक्सर ही विटामिन B12 की कमी देखी जाती है, जिसकी वजह से उनकी जो स्किन है वो धीरे धीरे डार्क होती रहती है। तो अगर ज्यादा आपका विटामिन B12 कम हो जाता है तो आप कुछ भी कर लो, आपकी स्किन कभी व्हाइट हो ही नहीं सकती, आपके फेस के ऊपर ग्लो आ ही नहीं सकता। तो अभी हमने कौन से सोर्सेज इसके ऐड करने हैं, जैसे कि जो वेजिटेरियन पीपल्स हैं वो अपनी डाइट में स्प्राउट्स जो होते हैं उनको ऐड कर सकते हैं, आप सीड्स को ऐड कर सकते हो, उनमें भी अच्छी मात्रा में विटामिन B12 होता है। आप एग को ऐड कर सकते हो, डेयरी प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हो, उनमें भी अच्छी मात्रा में विटामिन B12 होता है। तो इनको डेली आपने लेना है। तो अगर आप रेगुलर बेसिस पे आप इनको लोगे, मतलब जैसे कि जो मैं आपको बता रही हूँ ये वाले विटामिन्स, तो आपको जो है 3 से 6 मंथ में अपनी स्किन के ऊपर इतनी अच्छी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी, जैसे कि आपकी स्किन का कलर चेंज हो जाएगा, ग्लो आपकी स्किन का वापस आ जाएगा, आपके हेयर्स भी अच्छे हो जाएंगे, नेल्स भी अच्छे हो जाएंगे। ओवरऑल जो आपकी स्किन है उसकी जो टोन है, उसकी जो टेक्सचर है वो भी इंप्रूव होता हुआ दिखेगा अगर आप रेगुलर करोगे। अब हम बात करने वाले हैं तीसरे विटामिन की, वो है विटामिन ए। तो
तो विटामिन ए जो होता है वो हमारी स्किन के डिसकलरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका कहीं से फेस व्हाइट हो जाता है, कहीं से उनका ब्लैक हो जाता है, ब्लैक ब्लैक पैचेस उनकी बॉडी पे आने लगते हैं, गर्दन के ऊपर ब्लैक ब्लैक पैचेस आने लगते हैं, जहां उनकी ओवरऑल स्किन जो होती है वो ब्लैक की तरफ जा रही है, तो उनकी बॉडी में हो सकती है विटामिन ए की कमी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हमारी स्किन के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये हमारी आईज के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये विजन को इंप्रूव करने का काम करता है। तो अगर हम बात करें विटामिन ए किस में मिलता है, तो विटामिन ए हमें वेजिटेबल्स में मिलता है, फ्रूट्स में मिलता है, जो लाल पीले हमारे फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि आपका एप्पल हो जाता है, पपाया हो जाता है, हरी सब्जियां हो जाती हैं, कैप्सिकम हो जाती है, तो इन सभी सब्जियों में हमें विटामिन ए का अच्छा अमाउंट मिलता है। तो आप इनको अपनी डाइट में शामिल कीजिए। तो इसके साथ आपने गाजर को भी शामिल कर सकते हैं, जिसमें बीटा कैरोटीन्स भी होते हैं। तो इसके साथ मैं आपको बताती रहती हूँ कि सीड्स को भी अपनी डाइट में शामिल करिए, क्योंकि जैसे कि चिया सीड्स होते हैं, पंपकिन सीड्स होते हैं, मैं बार बार आपको बताती हूँ। तो जो नेचुरल ऑर्गेनिक चीजें हैं उनको ही अपनी डाइट में आपको शामिल करना चाहिए। तो मैं इनके लिंक भी लगा देती हूँ, जो नेचुरली ऑर्गेनिक है आप लिंक से परचेज कर सकते हो, या खुद भी फाइंड कर सकते हो। क्योंकि अगर आप कोई भी सीड्स वगैरह कुछ भी यूज कर रहे हो, जैसे कि आंवला का पाउडर बताया है, तो वो हमारा नेचुरली ऑर्गेनिक होना चाहिए, क्योंकि जिसमें केमिकल मिले हुए हैं उस चीज का हमें कोई भी फायदा नहीं होता है। तो इन 3 विटामिन को अपनी डाइट में शामिल कीजिए, अपनी स्किन के टेक्सचर को इंप्रूव कीजिए।